अगर आप अपनी मेहनत की कमाई और अपना कीमती टाइम बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसी बातें पता चलने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये माल फंक्शन लाइट फिर से ऑन हो गई थी मेरी बाइक में, और इसमें जो एरर आ रहा था इस बारी वो व्हीकल स्पीड सेंसर फ्रंट एंड रियर माल फंक्शन, जिसका एरर कोड था P0500। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि ये फॉल्ट मेरी बाइक में शुरू में जब मैंने न्यू बाइक ली थी तब आना शुरू हुआ था, और उसके बाद कंपनी ने इसके लिए मेरी बाइक के ABS वायर चेंज कर दिए थे, ECU चेंज कर दिया था, और उसके बाद कुछ कोडिंग वगैरह की थी जिसकी वजह से जो एरर था ये ठीक हो गया था। पर उसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद फिर से एक एरर आना शुरू हुआ बाइक में, जिसमें मेरी बाइक चलते चलते घुट जाया करती थी और मिसिंग करने लग जाती थी। तो जब इसको स्कैन करके देखते थे तो उसमें आपका जो हीटिंग जो आपका सेंसर होता है, ऑयल हीटिंग टेम्परेचर सेंसर, वो फॉल्टी था। उसके लिए कंपनी ने उसको 2 बार ही चेंज किया, उसके बाद भी ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद कंपनी ने मेरा सेकंड टाइम ECU फिर से चेंज किया, और उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और अब जैसा कि पीछे आपने देखा ही है वीडियो में, ये माल फंक्शन लाइट फिर से ऑन हो गई है। तो इसके लिए मैंने फिर कंपनी में कंप्लेंट किया। तो इस बारी जब मैंने कंपनी में कंप्लेंट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बारी आपका मॉड्यूलेटर होता है एक बाइक में, उसको चेंज किया जाएगा, और जो इसका वायरिंग हार्नेस है उसको पूरा का पूरा चेंज किया जाएगा। जितनी भी इसकी वायरिंग होती है वो सारी दोबारा से डाली जाएगी। तो मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूँ कि अगर आप अपना पैसा और टाइम बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग हैं उनके लिए ये वीडियो, और इस वीडियो में जो मैं बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि हम लोग अपना मेहनत का पैसा किस तरीके से बचाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग ही अच्छे ढंग से जान सकते हैं। क्योंकि एक एक पाई हम जोड़ते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और जब हमारे पास वो पैसा जुड़ जाता है या फिर हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर किसी बाइक को परचेज़ करते हैं, और उसको परचेज़ करने के बाद कुछ टाइम ही ड्राइव करने के बाद उसमें इश्यूज़ आने लग जाएं, तो दिल पर क्या बीतती है ये वही जान सकता है जिसके साथ ये इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इस बारी मैं आपसे ना तो ये कहूँगा कि मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए या लाइक कीजिए, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जो ये बाइक ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं, खासकर उन लोगों तक जिनकी ड्रीम बाइक है। क्योंकि मेरी भी ये ड्रीम बाइक है, बेशक इसमें फ़ॉल्ट आ रहे हैं या इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, पर फिर भी ये बाइक मेरी ड्रीम बाइक ही है। मैं बचपन से बुलेट 350 को लेने का सपना देखता था, और आज जब ये मेरा सपना पूरा हुआ है तो इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे फ़ेस करने के लिए मिल रही है। जो मेरे दिल पर क्या बीत रही है इसकी वजह से वो अच्छे ढंग से मैं ही जान सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करें। इसलिए मैं ये वीडियोस अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। और जब से मैंने ये बाइक ली है तब से मेरा एक तो सबसे बड़ी बात है, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे बार बार सर्विस स्टेशन का विज़िट करना पड़ रहा है। और आप अच्छे ढंग से जानते हो कि मेरी अपनी भी वर्कशॉप है, तो मुझे हमेशा ही जब विज़िट करने के लिए जाना पड़ता है तो अपनी वर्कशॉप को बंद कर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा टाइम का भी वेस्टेज होती है और साथ साथ मुझे मनी का भी लॉस होता है। क्योंकि जब वर्कशॉप बंद रहेगी तो उस टाइम पीरियड में जो मेरे कस्टमर होंगे वो नेचुरल सी बात है, जब वर्कशॉप बंद होगी तो वो नहीं आएंगे। तो उसकी वजह से एक तो मेरा मनी का लॉस हो रहा है, और सेकंड जो कस्टमर मेरे अच्छे कस्टमर हैं जो मेरे पास ही काम कराते हैं, जब वो वर्कशॉप बंद देखते हैं तो वो भी नाराज़ होते हैं, और उनकी नाराज़गी का भी सामना मुझे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जब से मैंने बाइक ली है तब से मेरे साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, जिसके लिए मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। क्योंकि बार बार मुझे सर्विस स्टेशन बुलाया जाता है और हर बारी श्योरिटी दी जाती है कि इस बारी आपका फ़ॉल्ट ठीक हो जाएगा, और उसके बाद जब मुझे बाइक हैंड ओवर किया जाता है तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि वो फ़ॉल्ट एज़ इट इज़ वैसा ही है। इतना कुछ चेंज हो चुका है मेरी बाइक में, अब तो इंजन को छोड़कर हर एक पार्ट, हर एक सेंसर, सब कुछ चेंज कर दिया है कंपनी ने। अब कुछ बचा नहीं है कंपनी के पास जो उसको चेंज करे, या फिर कंपनी ये बोले कि अब ये पार्ट चेंज होगा इसके बाद आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो जैसा कि अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो अटैच कर रहा हूँ उसके साथ, उसमें आप देख पाओगे कि मेरी बाइक को किस तरीके से खोला जा रहा है। और आप समझ सकते हो, आपकी न्यू बाइक होती है जब, और उसको इस तरीके से
खोला जाए बार बार, और एक बार ही नहीं, चलो एक बार ही अगर आपकी बाइक खुलती है तो आप समझ सकते हो कि कुछ आपका मैन्युफैक्चर में डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये बाइक के जो पार्ट्स हैं आपके चेंज हो रहे हैं। पर मेरी बाइक तो पिछले 3-4 महीने में पता नहीं कितनी बार खुल चुकी है और क्या क्या पार्ट इसके चेंज हो चुके हैं, आप अच्छे ढंग से जानते हो। इस बार ही कंपनी ने मुझे जैसा कि कहा था कि आपका मॉड्यूलेटर और वायरिंग का जितना भी सेटअप होता है, इसका वायरिंग हार्नेस ये सारा कुछ चेंज होगा, जिसके लिए मैं आज कंपनी में गया तो उन्होंने, आप देख सकते हो, मेरी बाइक को खोलना स्टार्ट किया। आप यकीन मानिएगा कि जैसे जैसे इस बाइक के बोल्ट वगैरह ओपन हो रहे थे और जैसे इसकी फ़िटिंग खुल रही थी, आप यकीन मानिएगा मेरे दिल पर क्या बीत रही थी ये मैं ही जान सकता हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये इसका ओल्ड वाला वायरिंग हार्नेस है जो कंपनी ने चेंज कर दिया है, और जो कंपनी से मुझे इशू हुआ था वो वाला मेरी बाइक में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। और मैं ये सब चीज़ें इसमें इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि क्या क्या चीज़ें मेरी बाइक में चेंज हो रही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वाला इसका मॉड्यूलेटर है, जो न्यू वाला जो कंपनी ने इशू किया है मेरी बाइक के लिए, वो वाला है ये। और इस पर इसके सीरियल नंबर वगैरह भी लिखे हुए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और मैच कर कर देख भी पाओ कि जो मैं दिखा रहा हूँ आपको न्यू बोलकर वो न्यू है कि नहीं है। और जो इसका ओल्ड वाला है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा ताकि आप वो भी देख पाओ। ये सब चीज़ें मैं इसलिए अटैच कर रहा हूँ अपनी वीडियो में क्योंकि कुछ लोग मेरी वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आप वीडियो ऐसे ही बना रहे हो जबकि आपकी बाइक में ऐसा कोई फॉल्ट है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं ये सब चीज़ें, इनके पार्ट नंबर वगैरह अटैच कर रहा हूँ अपनी बाइक में, बाइक के, ताकि वो अच्छे से देख पाएँ और इसके सीरियल नंबर जो हैं उनको मैच कर कर देख पाएँ और उनको क्लियर हो सके कि मैं ये वीडियोस ऐसे ही डाल रहा हूँ कि सच में मुझे इन सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वाला जो मॉड्यूलेटर है ये पुराने वाला है जो मेरी बाइक में पहले लगा हुआ था। आप इसके भी सीरियल नंबर मैच कर कर देख सकते हो। और इस पे स्टिकर जो लगे हुए हैं उस पर ब्रेक ऑयल लगने की वजह से वो सारे ख़राब हो चुके हैं, जिससे आपको अच्छे ढंग से पता चल पा रहा होगा कि ये न्यू है या ओल्ड है। कि जो लोग मेरे पास ऐसे कमेंट कर रहे हैं उन लोगों का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई मेरी वीडियोस देख रहा है और उनके दिल में किसी तरीके की कोई भी ऐसे सवाल हैं जो वो जिनका जवाब जानना चाहते हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि मैं उन सब चीज़ों को क्लियर करूं जो आपको डाउट हो रहा है मेरी बाइक को लेकर। तो इसी वजह से मैं सभी पार्ट्स जो मेरी बाइक के चेंज हो रहे हैं उनके विद पार्ट्स नंबर आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए फिर आगे की बात स्टार्ट करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि जो लोग न्यू बाइक लेने का प्लान कर रहे हो या जिन्होंने ये बाइक ले ली है वो अभी से प्रिपेयर हो जाएं कि इस बाइक के साथ क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं और आपको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये तो रही बात वो जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पर इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो कि आपको इन सब प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अगर हो सके तो ये वाला जो मॉडल है इसको अगर परचेज़ कर चुके हो या फिर करने का प्लान कर रहे हो और आपको यही बाइक लेनी है और आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि आप दूसरी बाइक लें, तो फिर आप इस बाइक में MIL लाइट पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप इसको ड्राइव कर कर देखें, अगर इसमें कोई MIL लाइट आपको डिस्प्ले होते हुए दिख रही है तो प्लीज़ 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 इस बाइक को फिर परचेज़ मत करें, इसका कोई और मॉडल देखें जिसमें ये लाइट इशू नहीं आ रहा है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइक अच्छी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, पर अगर आपके बाइक के साथ इश्यूज़ आते हैं तो फिर वो अच्छाई बुराई में बदल जाती है। क्योंकि जब आप बाइक को चलाते हो और वो मिसिंग करने लग जाए और मिसिंग भी इस तरीके की कि बाइक एकदम से घुट जाए और फिर से दोबारा पिकअप पकड़े, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल हो जाता है आपकी ड्राइविंग के ऊपर भी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा वायरिंग हार्नेस भी इसका चेंज हो गया है और मॉड्यूलेटर भी चेंज हो गया है। और उसके बाद भी ये जो माल फंक्शन लाइट है डिस्प्ले में ऑन ही है। ये अब इसमें नया इशू ये आया है कि इसका जो एरर है वो डिलीट भी नहीं हो रहा है। तो अब कंपनी ने बोला है कि वो नेक्स्ट डे इसको फिर से ऑनलाइन कर कर देखेंगे और उसके बाद इसमें जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज करेंगे, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है इसका पता अब अगली बार ही चलेगा जब मैं सर्विस स्टेशन जाऊंगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आपकी न्यू बाइक को खोला जाता है तो जब दोबारा से उसको फिट किया जाता है तो उसमें वो फिटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें गैप छूट चुका है और ये गैप मैं फिर से जब कंपनी जाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि ये गैपिंग वगैरह मेरी ठीक हो सके। यही वो कारण है जो जब आपकी बाइक एक बारी खुल जाती है
और फिर से उसको रिसेंबल किया जाता है, तो उसमें वो फिनिशिंग, वो टच जो कंपनी न्यू बाइक में देती है वो नहीं आ पाता है। आप जितनी मर्जी कोशिश कीजिए, जो कंपनी से जब आप बाइक लेते हो तब उसमें जो फिनिशिंग होती है, जो उसमें गैपिंग वगैरह क्लियर दिखती है आपको, बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो गैपिंग होती है, वो बात नहीं बन पाती है। इसमें कोई भी दो तरफ़ा राय नहीं है। और ये आप देख पा रहे होंगे इसमें टक वगैरह भी लग चुके हैं, क्योंकि जब आपकी बाइक खुलती है तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पैनर होते हैं वो इधर उधर टच हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पेंट वाला जो एरिया होता है वो ख़राब हो ही जाता है। तो इसमें हम किसी का कसूर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो असेंबलिंग, जो आपका प्लेटफॉर्म होता है, जब उस पर बाइक असेंबल होती है तो उसकी बात कुछ और ही होती है। और जब आपकी बाइक एक बारी आधी फिट हो और उसको खोला जाए और फिर से उसको फिट किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ कमी तो कहीं ना कहीं छूट ही जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर डालता रहूं और आपको बताता रहूं कि बाइक में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं और कैसे कैसे वो ठीक हो रहे हैं और कैसे कैसे नए इश्यूज़ का मुझे सामना करना पड़ रहा है, अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।